जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा है कि जो भी उनके चरणों में बैठता है उसका भाग्य बदलना निश्चित है। वे अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और कमजोरी में शक्ति का संचार कर देते हैं। उनकी मुस्कान मात्र से जीवन में आनंद की बाढ़ आ जाती है और उनकी कृपा से पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। ये गुरुजी की कृपा से सजा हुआ सत्संग है और इसके माध्यम से गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग अधूरा छोड़ना ऐसा है जैसे कोई अमृत का प्याला बीच में ही रख दे। कृपा करके पूरा सुने, मन लगाकर सुने, क्योंकि अंत तक सुनने में ही असली रस है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग मधु रखेजा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ज्ञान के भंडार है, प्रेम की मूर्ति है और दया के प्रतीक है। उनकी महिमा का अनुभव वही कर सकता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करे और श्रद्धा से उनके सत्संग में जुड़े। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आज गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग के लिए चुना है, अपनी जर्नी बताने के लिए चुना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम गुरुजी से 1997 में कनेक्ट हुए, या मैं ऐसा कह सकती हूं संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपने दरबार में 1997 में बुलाया, क्योंकि संगत जी, गुरुजी की मर्जी के बगैर, उनकी आज्ञा के बगैर कोई भी उनके दरबार में नहीं जा सकता। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद अनंत है, लेकिन जब ये आशीर्वाद किसी इंसान के जीवन में उतरता है तो उसका हर पहलू बदल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी जिंदगी कई तरह की बीमारियों, परेशानियों और बेचैनियों से भरी हुई थी। मैं बहुत समय से लगातार बीमार रहती थी। कभी सिर दर्द, कभी नींद न आना, कभी कमजोरी, कभी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लोग मुझे देखकर कहते कि तुम ठीक लग रही हो, लेकिन अंदर से मैं ही जानती थी। सुबह उठते ही थकान रहती, दिन भर शरीर बोझल रहता और रातें बेचैनी में गुजरती। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती थी, लेकिन मेरे लक्षण कभी कम नहीं होते थे। संगत जी, 1999 की बात है। मेरी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि मैं सांस भी सही से नहीं ले पा रही थी। सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई कि मुझे लगा शायद अब मेरी जिंदगी का अंत आ गया है। किसी तरह मैं डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने तुरंत कहा, आपको अभी इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ेगा। आपकी हालत बहुत नाजुक है, मुझे तुरंत ऑक्सीजन पर रखा जाए। हार्ट स्पेशलिस्ट भी तुरंत पहुंचे और मेरी रिपोर्ट्स देखी। संगत जी, मेरी ईसीजी और इको की रिपोर्ट देखकर सभी घबरा गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे दिल की कार्यक्षमता, हार्ट फंक्शनिंग सिर्फ 25% रह गई है। संगत जी, सोचिए जरा, दिल सिर्फ 25% पर काम कर रहा था। उस पल मुझे लगा कि अब शायद कुछ ही दिन की मेहमान जिंदगी बची है। घर वाले घबराए हुए थे, मैं खुद अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन मेरे अंकल ने उस वक्त बहुत दृढ़ता दिखाई। उन्होंने कहा, मधु, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे तो गुरुजी है। मेरे अंकल की छोटी बहन साक्षी गुरुजी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत गुरुजी के पास जाकर
मेरी हालत बताई। जब साक्षी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मधु भाभी की हालत बहुत खराब है, उनका दिल 25% पर ही काम कर रहा है, तो गुरुजी इतना हंसे, हाथ मार मार के इतना हंसे और बोलने लगे कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। संगत जी, ये सुनकर सब हैरान रह गए। गुरुजी इतनी सहजता से हंस रहे थे मानो मेरे जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। और वहां से लौटने के बाद साक्षी का फोन आया, बताने लगी कि गुरुजी तो बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे कि उसको तो हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और वही बात हुई संगत जी, असली चमत्कार तो तब हुआ जब तीसरे दिन मेरी दोबारा ईसीजी और इको हुई। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मेरी दिल की कार्यक्षमता, हार्ट फंक्शनिंग, जो पहले 25% थी, वो अब 72% हो गई थी। संगत जी, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल असंभव था। 2 दिन के अंदर दिल का इस तरह से ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करते, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। उस घटना के बाद मेरा विश्वास गुरुजी पर और भी गहरा होता चला गया। मुझे समझ में आया कि जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, पुत्र, मैं तेरे नाल हा, तू फिकर ना करी। संगत जी, धीरे धीरे मेरी तबीयत स्थिर होने लगी। वो थकान, वो बेचैनी, वो डर सब कम होने लगा। पहले जो छोटी छोटी बीमारियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगी। गुरुजी सपनों में भी आकर मेरा इलाज करते थे। कई बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि रात में नींद में उन्होंने मुझे छुआ और सुबह उठते ही मैं हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगी। एक बार सपने में मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, हुन तू ठीक है। और सच में उस सपने के बाद मुझे महीनों तक कोई समस्या नहीं हुई। गुरुजी की कृपा सिर्फ मेरे स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रही, उन्होंने मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चों के करियर संवर गए, मेरे अंकल को कार्य में सफलता मिली और घर में शांति स्थापित हुई। पहले घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाया करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया, मानो जैसे किसी ने घर के वातावरण को पवित्र और शांत कर दिया हो। संगत जी, एक और घटना मेरे दिल के बहुत करीब है। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। मैं उनके चरणों में माथा टेककर बैठ गई। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, पुत्र, हुन तू बिल्कुल फिकर ना करी, मैं तेरे नाल हा, बीमारी दोबारा नहीं आवेगी। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से मैंने सच में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब भी डर लगता है, मैं वही वाक्य याद करती हूं, मैं तेरे अंदर बैठा हा। गुरुजी की संगत में रहते रहते मैंने अनगिनत चमत्कार देखे। कभी किसी को नौकरी मिल जाती थी, कभी किसी का घर बन जाता था, कभी कोई गंभीर बीमारी ठीक हो जाती थी। गुरुजी सबकी पीड़ा जानते थे, लेकिन कभी सीधे नहीं बताते थे। वो मुस्कुराहट में, इशारों में और कभी हंसी में सब कुछ कह देते थे। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेना हो तो बस एक ही तरीका है, श्रद्धा और समर्पण। मांगना नहीं, सिर्फ मानना है। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि अगर गुरुजी मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं जिंदा भी न होती। लेकिन गुरुजी ने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे नया जीवन दिया। अब मैं हर पल बस यही सोचती हूं, गुरुजी, आपने मुझे इतना दिया कि मैं उसका हिसाब ही नहीं रख सकती। मेरा जीवन आपका है और मैं हर सांस सिर्फ आपके चरणों में समर्पित करती हूं। संगत जी, ये मेरा सत्संग सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, गुरुजी हमारे रक्षक है, हमारे मार्गदर्शक है और हमारे सच्चे माता पिता है।
संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, आज तू मेरा कहना मान ले, सत्संग सुन, सुखी हो जाएगी, तुझे अद्भुत ब्लेसिंग्स दूंगा। जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि तेरे जीवन में अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने सभी दुखों, क्लेशों और परेशानियों से मुक्त होकर सच्चे सुख और शांति को अनुभव कर सकेगी। सत्संग कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है, ये तो दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। गुरुजी की वाणी में वो शक्ति है जो वर्षों के अंधकार को मिटा सकती है, जो मन के बोझ को हल्का कर सकती है और आत्मा को ऐसी उड़ान दे सकती है कि तू खुद को बदलते हुए अनुभव करेगी। बेटा, आज जो तू सुनने जा रही है वो तुझे न सिर्फ खुशियों की ओर ले जाएगा बल्कि तेरा भाग्य भी बदल देगा। गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग्स का मतलब है कि तेरे घर में बरकत का सागर उमड़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, सेहत में सुधार होगा और तेरे मन में जो भी अधूरे अरमान हैं वे पूरे होंगे। गुरुजी का कहना ही ईश्वर का आदेश है और जो इस आदेश को मान लेता है उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इसलिए बेटा, आज का ये सत्संग सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसमें डूबकर उसकी शक्ति को महसूस करना है। तू देखेगी कि जैसे ही तू श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे सुनेगी, भीतर से एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे बोझ हट गया हो और जीवन में एक नई रोशनी आ गई हो। यही गुरुजी की सबसे बड़ी अद्भुत ब्लेसिंग है कि वे तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास, तेरा सच्चा सुख और तेरा दिव्य मार्गदर्शन वापस लौटा देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। और संगत जी, मुझे आज भी वो बात याद है कि जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और मैं उनके दरबार में जाती थी तो वो मुझे अक्सर कहते थे, हुन तू आ गई है, चलाया कर्जा ऐश कर। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया, हर परेशानी से मुझे बाहर निकाला। संगत जी, मेरे बच्चों को बहुत गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और आज गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे सेटल हैं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि गुरुजी महाराज ने हमें अपना बनाकर हमारा जीवन ही सफल कर दिया है। संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत वरुण वर्मा अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुजी का हर आशीर्वाद शिष्य के जीवन का खजाना बन जाता है। वे भाग्य विधाता है, कर्मों के लेखे को पल में बदलने वाले हैं और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता है कि सुनते ही मन पवित्र हो जाता है और दिल से हर प्रकार की उदासी दूर हो जाती है। संगत जी, आज मैं आपके सामने अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग रख रहा हूं जो मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार रहेगा। ये अनुभव सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का ऐसा मोड़ है जहां मैंने सच्चे अर्थों में गुरुजी की कृपा, उनकी शक्ति और उनके समर्पण के अर्थ को समझा। संगत जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत था। मेरी आदत हमेशा से यही रही कि जो भी काम मिले उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए। मैं उन लोगों में से था जो मानते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय पर ऑफिस पहुंचना, हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देना, नियमों का पालन करना, ये सब मेरी आदत में शामिल था। मुझे लगता था कि इंसान वही काटता है जो बोता है, और अगर मैं सही बीज बो रहा हूं तो फल भी सही ही मिलेगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। कई बार ये हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हमारी सारी समझ, सारे सिद्धांत और सारी उम्मीदें डगमगा जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, ये उस समय की बात है जब हमारी कंपनी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में थे और हम सब पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अचानक हालात बदले। कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर छंटनी, ले ऑफ का ऐलान कर दिया। उस दिन ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ईमेल नोटिफिकेशन को घबराकर देख रहा था, मानो ये आने वाली आफत का पैगाम हो। आपस में हल्की हल्की कानाफूसी होती थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी खुलकर कुछ कहने की। मेरी टीम में कुल 20 लोग थे। धीरे धीरे एक एक करके सबको निकालने का ईमेल आने लगा। पहले दिन ही 12 लोग जा चुके थे। हमें से हर कोई अंदर ही अंदर डर के साए में जी रहा था। हर सुबह जब मैं ऑफिस जाता तो सबसे पहले गुरुजी का नाम लेता और यही प्रार्थना करता, गुरुजी, जो आपकी मर्जी हो वही हो, बस मुझे हिम्मत दीजिए। जब 12 लोग जा चुके थे और सिर्फ 3 लोग बचे थे, जिनमें मैं भी था, तब एचआर ने हमें बुलाकर कहा कि अंतिम सूची 3 दिन बाद जारी की जाएगी। संगत जी, वो 3 दिन मेरे जीवन के सबसे लंबे, सबसे कठिन और सबसे भारी दिन थे। मैंने कोशिश की कि सामान्य रहूं, लेकिन सच कहूं तो मैं बिल्कुल टूट चुका था। ऑफिस में किसी से बात करने का मन नहीं करता था। घर पर भी मैं चुप चुप रहता। मेरी पत्नी समझ जाती थी कि मेरे अंदर कितना डर और बेचैनी है। रात को जब मैं खामोश बैठा रहता तो वो बिना कुछ कहे मेरे पास बैठ जाती थी। उसकी ये खामोशी ही मेरे लिए सहारा थी। बच्चों की खिलखिलाहट भी उन दिनों भारी लगती थी। सोचता था कि अगर नौकरी चली गई तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा? घर का किराया, बैंक का लोन, माँ पापा की दवाइयां, ये सब एक बोझ बनकर मेरी छाती पर बैठ जाता था। संगत जी, सच कहो तो नींद आंखों से गायब हो गई थी। दिन रात बस एक ही ख्याल रहता, अब आगे क्या होगा? लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। मैंने सोचा कि डरने से क्या होगा? अगर कुछ बदल सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही बदल सकता है। उसी पल मैंने अपने कमरे में गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दीपक जलाया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब इस जीवन की बागडोर पूरी तरह आपके हाथ में है। नौकरी बचे या जाए, ये अब मेरी चिंता नहीं है। अगर आप चाहो तो ये राह बनेगी, और अगर आप ना चाहो तो जो मिलेगा वो और बेहतर होगा। मैं अब पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूं। संगत जी, ये कहते ही मेरे अंदर जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने अपने सिर से एक बड़ा पहाड़ उतारकर गुरुजी के चरणों में रख दिया हो। उस रात बहुत दिनों बाद मुझे चैन की नींद आई।
संगत जी, तीसरे दिन दोपहर के समय मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एचआर का नंबर देखकर दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगी। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाया। उधर से आवाज आई, वरुण जी, आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी पोस्ट अब सीनियर लीड रोल में शिफ्ट की जा रही है। संगत जी, उस पल मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जहां मेरी नौकरी जाने के आसार थे, वहां मुझे प्रमोशन मिल गया। वो भी तब जब मेरी टीम के ज्यादातर अनुभवी लोग बाहर कर दिए गए थे। मेरे ऊपर के कई लोग हटाए जा चुके थे और मुझे ऊपर खींच लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। कोई और इसे संभव नहीं कर सकता था। कॉल करते ही मैं ऑफिस से बाहर निकला। पास ही एक मंदिर था। वहां जाकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, मैंने उस दिन कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही सब दे दिया था। मैंने सिर्फ यही महसूस किया कि समर्पण का असली अर्थ यही है। जब हम अपनी सारी चिंताएं, सारी जिम्मेदारियां और अपनी पूरी आशा उनके चरणों में छोड़ देते हैं, तब वो हमारी झोली कुछ ऐसा भरते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन अब मैंने जाना कि मेहनत के साथ साथ समर्पण और विश्वास भी जरूरी है। गुरुजी ने मुझे यह सिखाया कि इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब हम परिणाम पर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और उसे गुरुजी पर छोड़ देते हैं, तभी जीवन आसान हो जाता है। उसके बाद से मैंने हर छोटी बड़ी बात पर गुरुजी को शुक्राना कहना शुरू कर दिया। चाहे दिन कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, मेरे दिल से बस यही आवाज आती है, गुरुजी, जो आप कर रहे हो वही सबसे अच्छा है। संगत जी, ये सत्संग मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। इसने मुझे ये समझाया कि जब हम डर को छोड़कर समर्पण चुनते हैं, तब गुरुजी हमारी झोली ऐसे भरते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे की हर जरूरत बिना पूछे पूरी कर देता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर उस समय गुरुजी की कृपा मेरे साथ नहीं होती, तो शायद मैं उस अंधेरे दौर से कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन गुरुजी ने न सिर्फ मुझे उस अंधेरे से निकाला, बल्कि मुझे वहां पहुंचा दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज मैं पूरे दिल से यही कहता हूं, गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आपने मुझे डूबने से बचाया और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई आज उजागर होगी, सत्संग छोड़ना मत, तो इसका अर्थ है कि आज का सत्संग तेरे जीवन में एक ऐसा रहस्य खोलेगा जिसे जानने के बाद तेरा नजरिया, तेरी सोच और तेरा भाग्य बदल जाएगा। जीवन में कई बार इंसान अपनी सच्चाई से, अपने वास्तविक उद्देश्य से और अपने भीतर छिपी शक्ति से अनजान रह जाता है। हम बाहरी दौड़ भाग, दुख सुख, मोहमाया में इतने उलझ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि असल में हम कौन हैं और हमारे जीवन का मकसद क्या है। गुरुजी की वाणी तेरे लिए वो आईना है जिसमें तू अपने जीवन का असली चेहरा देखेगा। वो रहस्य जो अभी तक तुझसे छिपा हुआ था, आज उजागर होगा। इस सच्चाई के उजागर होते ही तुझे समझ आएगा कि तेरा हर संघर्ष, हर कष्ट व्यर्थ नहीं था, बल्कि ये सब तुझे इस सत्य तक पहुंचाने का माध्यम थे। पुत्र, जब तू इस वाणी को पूरे मन से सुनेगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, दिल में नई रोशनी भर जाएगी और आत्मा को अपनी दिशा मिल जाएगी। इसलिए गुरुजी चेतावनी देते हैं कि इस सत्संग को छोड़ना मत, क्योंकि इसमें तेरा जवाब है, इसमें तेरा उद्धार है और इसमें तेरे भविष्य की कुंजी छिपी हुई है। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है
हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान उस हाथ से करो जिस हाथ को दूसरा हाथ भी न जाने, क्योंकि जब तुम चुपचाप किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी बुलंदियों की पटकथा लिखता है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।